आसन पर बिठाया। बोले प्रभु एक ही प्रश्न है, इसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए? बोले अब तुमने यज्ञ तो कर ही लिया, अब एक और यज्ञ करो, अब देवी यज्ञ करो और इसमें तुम देवी भागवत महापुराण को श्रवण करो। तो इसमें जो श्रोता हैं मुख्य, भागवत के मुख्य श्रोता थे परीक्षित और वक्ता थे सुखदेव जी, और इस देवी भागवत के मुख्य श्रोता जन्मेजय बने और वेद व्यास जी ने जन्मेजय को 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्रवण कराया। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय। ये है देवी भागवत जी का रहस्य। तो फिर इसको श्रीमद् क्यों कहा गया? श्री शब्द लक्ष्मी का वाचक है। श्री शब्द किसी महानता का वाचक है। इसलिए देवी भागवत महापुराण और भागवत महापुराण को श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया है, क्योंकि इनके अंदर वो सामर्थ्यता है जो पाप ताप संताप से मुक्ति कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। इतना ही नहीं, बोले मोक्ष का अधिकारी भी बना देते हैं। तो आज श्री सूत जी महाराज इस विषय को 88,000 ऋषियों को भी सुना रहे हैं कि हमारे गुरुदेव ने एक बार जन्मेजय को भी सुनाया था। अब ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले गुरुदेव कैसे सुनाया, क्या सुनाया, कब सुनाया, क्यों सुनाया, हमें भी तो बता दो क्या क्या सुनाया। तो आज जो है श्री सूत जी महाराज भी नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में 88,000 ऋषियों को ये सुना रहे हैं, इसकी महानता का वर्णन कर रहे हैं। जो भी हम जिसकी भी कथा सुनते हैं उसमें पहले महात्म्य होता है। जैसे कहते हैं कि कोई भी मंदिर है, कोई भी जगह है, वो एक महात्म। जैसे बहुत सारे लोग बद्रीनाथ आते हैं घूमने, तो उसका महात्म्य क्या है? तभी तो आते हैं जब महात्म्य है। केदार में घूमने जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, तो इसका मतलब उसका महात्म्य है, तभी जाते हैं। तो अब महात्म्य का श्रवण कराया। बोले ऋषियों, ये पुराण अति पावन और अति पवित्र है। कदाचित किंचित यदि अगर किसी के भी कान में एक भी शब्द पड़ जाए तो जीव धन्य हो जाता है। एक ही अक्षर से भगवान के बहुत छोटे नाम हैं। कोई लंबा नाम जपने की जरूरत नहीं। भगवान का इतना सा नाम भी बहुत चमत्कार कर देता है महाराज। तो इसलिए मां भगवती पराम्बा महाशक्ति एक भी अक्षर यदि पड़ जाए कान में गलती से, तो उतने में ही मुक्त हो जाता है। परंतु अगर हमने और भी श्रद्धा से इसको सुन लिया तो उसका फल और 10 गुना हो जाता है। तो बोले गुरुदेव इसका महात्म्य क्या है, इसको कैसे सुनना चाहिए? तो सर्वप्रथम बताया
सुनने की विधि क्या है, करने की विधि क्या है, कर कौन सकता है, कौन इसको सुनने का अधिकारी है, ऐसा भी तो है। मैं अधिकारी भी तो बनाया उसका, ये थोड़ी कि सब चले आओ जी शिव जी की बारात में, ऐसा भी नहीं। हाँ, अधिकारी भी बनो, पात्र बनो। शुद्धाय शुद्ध मनसे आत्माचार्यं विचार्य च। जिसका शरीर शुद्ध हो, ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, विशेषकर पुरुष वर्ग। बोलो राधे राधे। जिसका शरीर शुद्ध हो, यन्न हो कि बहन गोटी की ले ली मारा। बोलो राधे राधे। हाँ पता चल मैं था आज कई मैंने पकड़ी भी चल। हाँ बड़ा बहुत बड़ा घोर अपराध है। तो आज के बाद मुझे कोई इस मंदिर में ऐसा नहीं देखना चाहिए महाराज कि लाल पानी पी कहीं खाए जाओ, लाल चाय पहनते तब घर ही रहे। आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, अपने लिए। अच्छा जो खड्डा खोदता है ना, वो पहले खड्डे में खुद जाता है तभी तो खोदेगा। तो खड्डा यदि दूसरे के लिए खोदेंगे तो पहले खुद उसमें जाना पड़ेगा। तो हमारा काम है 2 घंटा, आप उसको बारिश समान रूप से बरस रही है, सब जगह से बरकनी तक कोई बूंद तो पड़ जाना मुंह, कोई पड़ गए तुम्हारा बाठ, कोई पड़ गए कीचड़ में, कोई पड़ गए नाली में, कोई पड़ गए गंगा जी में। गंगा में गिरी तो गंगा जल बन गया। अब मोह में पड़ लो तब आलू बगी कहीं तो लोग वे देखी वे छीछे कर छे बरखा को पानी, बारिश का ही पानी है। पर लेकिन उसको देख के लोग अगर बारिश हो जाए और अभी अगर मोल को पानी या खोटे बगी कहीं जालो बेड़ मुकेश भाई दुकान तक आज बेड़ बेड़े नालो हुए पहले कपड़ा कुपड़ा ऊपर कर देना है। राम राम कितना गंदा पानी बह रहा है। बारिश का पानी वो भी है और वही वर्षा का पानी गंगा में गिर रहा है तो लोग आप आचमन कर रहे हैं। कपाल पर भी नहीं के आज कई लोग नहीं बिचन बिचार। तो महत्वता किसकी है? पात्रता की है। पात्रता की महत्वता है। ज्ञान सबके लिए बराबर ही है, चाहे नहीं कि मैं तुम कहीं स्पेशल सुनो लो है कहीं, जो भी सुन रहे हैं सब समान रूप से सुन रहे हैं। आपके अंदर पात्रता क्या है? आपने अपने आप को शुद्ध कितना रखा है? जैसे कहते हैं शास्त्रों में कि दूध में सबसे ज्यादा शक्तिशाली दूध किसका होता है जानते हैं? केकमंडल सबसे ज्यादा शक्तिशाली दूध। वैसे तो कहते हैं कि माँ का दूध सबसे शक्तिशाली होता है, पर लेकिन फिर भी विचार किया जाए तो पशुओं में, पक्षियों में, प्राणियों में, जल, थल, नभ, वायु, सब में शक्तिशाली दूध किसका जानते हो? सबसे शक्तिशाली दूध होता है शेरनी का। शास्त्र कहता है। कैसे? तो कहा जाता है कि शेरनी का दूध एक ही बर्तन में टिकता है। जानते हैं? हाँ, नई बात सुने ले आज आप अत कथा करांद रहो तो साल साल भरम तो खनी सरल नए नए बात। बोलो राधे राधे। तो शेरनी का दूध एक ही पात्र में टिकता है। किसके? सोने के पात्र में। अगर आप लोहे के पात्र में शेरनी का दूध डालेंगे तो फट जाएगा। शेरनी का दूध इतना शक्तिशाली है
कि वो खाली सोने के पात्र में ही रह पाता है। ये विशेषता है। अगर आप मिट्टी के पात्र में दुहेंगे तो फट जाएगा, या तो दूध फट जाएगा या पात्र फट जाएगा। लोहे के पात्र में, कांस्य के पात्र में, कोई भी धातु के पात्र में यदि आप शेरनी का दूध डालते हैं तो या दूध खराब हो जाएगा या बर्तन खराब हो जाएगा, टिकेगा नहीं उसमें। लेकिन लंबे समय तक यदि टिकाना हो तो उसके लिए सोने का पात्र बनाना पड़ेगा। और सोने का पात्र कैसा होता है महाराज? बड़ा महंगा होता है। तो इसलिए इस ज्ञान रूपी शेरनी के दूध को पचाने के लिए आपको अपने हृदय को कीचड़ नहीं महाराज, इसके लिए सोने का पात्र बनना पड़ेगा। हाँ, शरीर को पात्र बनाना पड़ेगा, अच्छा पात्र बनना पड़ेगा। ज्ञान जो है वो श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ। अभी एक रॉकेट लॉन्च हुआ, आदित्य L1। देखो अपन टीवी में आजकल देखे, लेकिन नहीं देखते, देखा दो ये बड़ा बड़ा फणगे टक्के चंदा रहता है, मैं देखा दो सुदिन रवा दो मैं बिगड़ लगे, कुछ ज्ञान की बात देखा दो। आदित्य L1 अभी एक रॉकेट लॉन्च हुआ। अच्छा, आदित्य L1 मात्र धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा और वहां से सूर्य का अध्ययन करेगा। लेकिन सूर्य की दूरी कितनी है पृथ्वी से? 1500 करोड़ किलोमीटर। और आदित्य L1 जो जाएगा वो खाली 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा, उससे आगे जाएगा तो भस्म हो जाएगा। यानी आज तक सूर्य पर पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कोई प्राणी, पशु, पक्षी कोई ऐसी चेष्टा कर ही नहीं सकता कि मैं सूर्य को पकड़ लूं, उसको छू लूं, उसको देख लूं। आप नंगी आंखों से यहां से देखो, जबकि 15 करोड़ किलोमीटर। लेकिन भागवत जी कहते हैं कि अज्ञान विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ। ज्ञान कितना तेजवान है? बोले करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान में तेज होता है। जब एक सूर्य में इतनी गर्मी हो सकती है तो ज्ञान में कितनी गर्मी होती है? हाँ? लेकिन ज्ञान की गर्मी जो है आदमी को नम्र बनाती है। गर्मी तो पैसे में भी बहुत होती है हमारा। बोलो राधे राधे। अच्छा बताऊं गर्मी कैसे होती है पैसे? क्योंकि एटीएम में तभी तो एसी लगे होते हैं, नहीं तो वहां जरूरत ही क्या थी एसी की, क्योंकि पैसे में गर्मी। पर लेकिन धन की गर्मी आदमी को अहंकारी बनाती है और ज्ञान की गर्मी आदमी को पिघलाती है, झुकाती है। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभ। करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान में। तब अगर आप कहें कि हमारे अंदर कोई पात्रता ही नहीं है, ऐसी है बिल्कुल कोई पात्रता ही नहीं है, तो ये इतना तेज रूपी ज्ञान आपके शरीर में, आपकी बुद्धि में, आपके हृदय में टिक नहीं पाएगा। जन पिड़ावा पदगमा पानी पड़ दू पर टिक दू नीच मारा, चाहे 7 सोन बरख जाओ। क्यों? पात्रता ही नहीं है। पात्र तो है पर पात्रता नहीं है। पिड़ावा पद को उदियन जन पतेलो सीजन को पात्र तो बना है पर उसमें टिकने की पात्रता नहीं है। अब आपको 9 दिन सुनाए चाहे 9 वर्ष सुनाए, पर अगर पात्रता न हो तो कुछ नहीं टिकेगा। 2 घंटा सुने के जवाब बेड़ो हम होटल में क्या सुने आज? बोले सुने तो बहुत कुछ पर अब दिमाग में नहीं मेरा वही की सब फ्यूज उड़ गई ना। बोलो राधे राधे। तो पात्रता नहीं होगी तो टिकेगा नहीं मारा। इसलिए
पात्रता जरूरी है। शुद्धाय शुद्धाय शुद्ध मनसे, सबसे पहले शरीर की शुद्धि हो, फिर मन की शुद्धि हो। हे भगवान, मैं तेरे दरबार में आ रहा हूं, मेरे पे ऐसी कृपा करना कि कुछ मेरे भी इस खोपड़ी में बैठ गया है। और आप आया कक्षा जाने लगे, मैं कथा सुन आए अपने लटके झटके में, शाम को गए घर, क्या है समझ में कुछ नहीं, खाता कक्षा जया बोले कखी ना क्या लाया कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पात्रता नहीं है। तो शुद्धाय, शुद्ध शरीर से, शुद्ध मन से, शुद्धम आत्मा विचार्य च, फिर पहले आपके शरीर की शुद्धि, फिर आपके मन की शुद्धि, फिर आपके विचार की शुद्धि, फिर आपके बुद्धि की शुद्धि, और तब उसमें जो ज्ञान टिकेगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। अब उसके लिए उदाहरण देखो, एक बच्चा हर चीज से शुद्ध होता है, वे का अंदर कोई छल नहीं, कपट नहीं, कोई जाल नहीं बुनना, कुछ नहीं। वो जो पढ़ेगा सो सुनेगा, वो जीवन पर्यंत याद रहेगा। लेकिन एक बुढ़े आदमी को कितना रटाओ, खत्म, गोविंदाय नमो नमः। क्यों? उसके अंदर अब कुविचार, कुबुद्धि सब खत्म हो गया, सब जगह अशुद्धता आ गई, इसलिए उसके बुद्धि में कुछ टिकेगा नहीं। बच्चा हर तरफ से शुद्ध होता है, इसलिए उसको जो सुना दोगे वो तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि वो हर चीज से शुद्ध है। तो अगर आप कहें कि ज्ञानवान कैसे बने, भगवान के कृपा पात्र कैसे बने, तो उसके लिए आपको शुद्धाय शुद्ध मन से, शुद्ध हर चीज से शुद्ध बनना पड़ेगा। शुद्धि तो ढूंढना भी, जब सब कुछ शुद्ध चाहिए, दूध शुद्ध चाहिए, घी शुद्ध चाहिए। अब भले चाहे मैं केमिकल वाला मिला, यहाँ पर लिखे शुद्ध ही ना बाहर शुद्ध घी, चाहे भीतर वे पर क्या बोलो भरियो कबाड़। असली हम मांगते हैं, भैया शुद्ध है, असली है, शुद्ध घी चाहिए। गाँव फुंड भैंसा वाला पाया बेड बेटी ना वाला फोन 1 किलो क्यों पड़े थे, शुद्ध अशुद्ध तो यक पर भी जहाँ जमीन लगी हो। तो जब सब कुछ तुम डिमांड कर रहे हो कि हमें शुद्ध चाहिए, चावल, आटा, दूध, दही, ये वो सब शुद्ध चाहिए, तो भैया भगवान हम जब अशुद्ध रहेंगे तो भगवान हमको कैसे ग्रहण कर लेंगे? आप तो सब चीज शुद्ध मांग रहे हो, तो भगवान हमको कैसे अशुद्ध में ग्रहण कर लेंगे? वहां भी तो डिमांड शुद्ध की होगी, असली की पहचान, असली की मांग है। तो इसलिए शुद्धता, पात्रता, तब कुछ समझ में आएगा। बीनू सत्संग विवेक न हो, और पात्रता सत्संग ही आपको शुद्ध कर सकता है। बाहर से आप गंगा जी में गए, आप पानी नावा में गया या बाथरूम में गया, आपने एक बार नहीं 4 बार साबुन से रगड़ दिया, बुरुश से रगड़ दिया खूब, दांत भी मठैली, सब चीज साफ हो सकता है। लेकिन ये मन को मांजने के लिए कौन सा साबुन है? बाहर तो आप जो मर्जी वो रगड़ लो, जो मर्जी वो शैम्पू से नहा लो, जो मर्जी वो साबुन से नहा लो, पर अंदर को मांजने के लिए आज तक कोई साबुन तेल बना ही नहीं है महाराज। इसके लिए सत्संग रूपी साबुन ही ऐसा है जो मन के बर्तन को बहुत चमका देता है। ये मन रूपी पात्र को सत्संग ही चमका सकता है। और जब सत्संग से दूर रहो, आप परिवर्तन महसूस कर सकते हो। आज एक दिन 9 दिन तक बहुत परिवर्तन महसूस करोगे, और चट फिर 2-4 महीना वे 6 महीना वे फिर
दो चार दिन बोला ना भाई बार तो कथा चवणी बार ना लाल पानी नहीं सफेद पानी नहीं कहते ए भगवान ए बाबा मैं तो बिल्कुल त्याग करे अजय नहीं हम गए यख फुटन देव प्रयागपुर तो मन बोल गुरु जी भी चल गए फुटो हम भी चलना इन्हें यख पर छाए कि भगवान ही जान पड़ बोलो राधे राधे पहले तो उन्हें जो भगवान हम फुंड चली गयो फुंड पेट्रोल पंप साइड बोलो राधे राधे दूर हुई हाँ पर मारा दूर का जब ड्राइवर कंडक्टर नशे में चूर तो दिल्ली का दूर तो महाराज सत्संग का प्रभाव इसलिए नित्य सत्संग का आश्रय लो ये नहीं कि तुम कथा सुने घर में टीवी हो लो मोबाइल हो आप हर दिन किसी न किसी महापुरुष को सुनते रहो तो जीवन में पाप से बच जाओगे और अगर आप इससे दूर रहोगे तो पाप करते रहोगे फल उसका बहुत बुरा होगा बस यही है तो इसलिए संतों ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई 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 बिनु सत्संग कृपा बिनु सुलभ न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई हरि कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु हरि कृपा 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 सुलभ न सोई राम सिया राम राम सिया 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 राम सीता राम सिया राम सीता राम सीता राम सीता राम बिनु सत्संग विवेक न होई 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 राम कृपा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल सकल निकंदन मोर निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल मूल निकंदन भवन तनय संतारी जय विराज
बिहारी सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राम। तो भगवान का सत्संग बिना हरि कृपा से दुर्लभ है, और सत्संग मिल गया तो मन साफ हो गया, और मन साफ हो गया तो ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर असलियत प्राप्त हो जाती है महाराज, भ्रम खत्म हो जाता है। अभी हम कहते हैं ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये वो है, ये वो है। अभी 2 साल पहले की बीमारी को याद कर लो कि कौन किसका था। कोरोना में बाप मर गया, पन्नी में लिपट दिया, बेटे ने फोन किया फूंक दो गई, मैं नहीं आ रहा हूं। और कहते मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा दादा है, मेरा चाचा है, कोई किसी का नहीं है। सब स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, अपना ज्ञान ही अपना है। अच्छा मैं नाम डर रहे थे नहीं, धमकाए थे नहीं, कोई ब्याह पर दगड़, कोई मैं बंदूक कारतूस लेते थे नहीं आया दगड़ है क्या? आपको कह दिया बैठ यहाँ नीचे, कनपट्टी में बंदूक लगा दी, नहीं कुछ नहीं लेके आए, खाली ज्ञान की तलवार लेके आए, जिसके डर से आप यहाँ बैठे। बस ज्ञानिनो मनुजा व्याघ्र, मनुष्य के पास ज्ञान ही एक ऐसा अस्त्र है कि कहीं भी चले जाए वो निर्भय निर्भीक होकर चलता है। पैसा लेके चलोगे डर रहेगा, लूट न ले, कोई मार न दे, लेकिन ज्ञान रूपी धन लेकर चलोगे कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। न चोर हारिम न च भ्रातृभाज्य, कोई चोरी का डर नहीं, जहां मर्जी वहां सो जाओ, सभी धानी को बांट हुए जाओ, कपड़ा बटे जाला, भांडा बटे जाला, पुंगड़ी बटे जाली, कूड़ी बटे जाली, पर ज्ञान नहीं बटेगा। आज तक कहीं नहीं सुने कि फलाना भाई छोटा भाई तो इतना ज्ञान भी दे दी नहीं भाई, ये बंटवारा, ज्ञान नहीं बटता। कोई राजा का टैक्स का डर नहीं, पैसों में तो टैक्स का डर है, इनकम टैक्स वालों ने छापा मार दिया तो देना पड़ेगा टैक्स के रूप में। इसको कितना कमा लो, ज्ञान को कितना कमा लो, कोई टैक्स नहीं, टैक्स फ्री। न च भारकारी, अगर कोई चीज का लोभ ज्यादा किया, कट्टे में भर दिया तो सर पे भारी लगेगा, लेकिन इसको कितना भी भरते जाओ भार लगेगा ही नहीं। ये ज्ञान है, पर ये कब प्राप्त होता है? बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता कि आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए। जब तक भगवान की कृपा अगर नहीं है तो आपको अच्छा बोला हुआ भी कड़वा लगेगा, उल्टा लगेगा। हमने कह दिया गंगा जी मत जाना, डूब के मर जाओगे। अगर बुद्धि खराब है तो वहीं जाओगे और अपने आप ही डूब के मर जाओगे।
इसलिए इनको यथास्थान पर बिठा दीजिए। तो इसलिए